जी के जीएस क्लास में आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित 50 एमसीक्यू जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न करते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। याद रखना, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, भारतीय संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द थे? तो संविधान की प्रस्तावना में कुल 75 शब्द थे। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो भारत का संविधान लिखित संविधान है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, मूल अधिकार किस भाग में है? तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं? तो ये हैं भाग 4। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 42वां संशोधन 1976। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो भारत में वास्तविक कार्यपालिका का कार्यभार जो सौंपता है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव करता है निर्वाचक मंडल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, संविधान का संरक्षक कौन है? तो संविधान का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 16, भारत में कितनी न्यायपालिकाएं हैं? तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान संशोधन है अनुच्छेद 368। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, आपातकाल प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन देख लेते हैं। आपातकाल है, देखो 352 में भी है, 356 में भी है, 360 में भी है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो भारत में कुल 3 प्रकार के आपातकाल हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात और वैश्विक स्तर पर। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन में 1976 में। ऑप्शन ए इसका है जो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत में जो संघीय व्यवस्था है, ऑप्शन देख लेते हैं, वो है ऑप्शन सी संघात्मक। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो जो लोकसभा का कार्यकाल को होता है वो होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और जो ये होता है वो स्थायी सदन होता है। इसमें ये सही उत्तर में ये गलत लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? तो भारतीय जो संविधान है वो सबसे ज़्यादा ब्रिटेन से प्रभावित है। तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? तो भारत में एकल नागरिकता ये भी ब्रिटेन से ली गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन किससे लिया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। तो ये लिया गया है अमेरिका से। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति जो शासन है वो है 356। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपात है 360 अनुच्छेद में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 32। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं। संविधान का हृदय आत्मा किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इस संविधान का हृदय और आत्मा ये किसने कहा है? ये कमेंट करके बताना। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। भारतीय मूल में अधिकार कितने हैं? भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? तो ये हैं 6। ऑप्शन बी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो ये था जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 39। पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू की गई थी? तो ये की गई थी 73वां से। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और ये बताओ कमेंट करके कि भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पहली बार पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई थी। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। भारत में वोट देने की आयु क्या है? तो भारत में वोट देने की आयु है 18 वर्ष यानी 18 वर्ष। ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये अनुच्छेद 324। ऑप्शन ए इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है वो बुलाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी है जो कि राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त आयोग का गठन जो किया गया है वो किया गया है 280 के तहत। अनुच्छेद 280। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वो है ए अनुच्छेद 148। ऑप्शन ए इसका है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हैं वो हैं जे.बी. मावलंकर। ऑप्शन ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। राधे राधे।